और फिर कैसा लगा? आज के जो दिन आपने बिताए, आपने जो काम किया, उसमें अपने आप को आपने मल्टीपल टाइम्स लोगों को समझाने की कोशिश करी होगी, अपनी बातों को रखने की कोशिश करी होगी, और आपने ये सोचा होगा कि जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम अपनी बातों को रख रहे हैं, सामने वाला हमको सुने या हमें समझे या जो भी है। लेकिन क्या वो चीज़ें मायने रखती हैं? क्या वो बातें मायने रखती हैं? क्या वो चीज़ें हर किसी के साथ एप्लीकेबल है? शायद नहीं। और नहीं शायद इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को किसी बात के लिए एक्सप्लेन करने जाएं। इसीलिए आज डे 4 ऑफ ज़िंदगी अनफिल्टर्ड में हम एक और ऐसे यूनिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि रोज़ हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं काम कर रहा है, जिसको हम साथ ले करके चल रहे हैं, और हमें लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस नहीं होगी, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये एक्सेप्टेंस हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी इम्पोर्टेंस सबकी लाइफ में इक्वल है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सेल्फ एक्सप्लेनेशन, यानी कि हर बार अपने आप को समझाना। एक्सप्लेनेशन वर्ड क्या है? जब हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले के नज़र में हमारी वैल्यू मेंटेन रहे, तब हम अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। या फिर हम इस बात से डरते हैं सामने वाला हमें गलत ना समझ ले, तो हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों काम करता है। अगर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो जब हम एक जगह पे काम करते हैं तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबके बीच में रहती है। उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और वो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन इसलिए काम करता है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर गोल या टास्क के लिए काम करते हैं, और जब उसे अचीव करना होता है तो सबके साथ उस चीज़ में पार्टिसिपेट करके काम करना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसी के जस्ट पैरेलल में जब हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में, या हमारा सोशल ग्रुप, या हमारे क्लोज फ्रेंड्स, उस जगह पे एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से काम करता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब हम प्रोफेशनली अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसलिए काम करता है क्योंकि हमें एक टारगेट या हमें एक गोल को अचीव करना होता है। लेकिन जब हम पर्सनली बात करते हैं तो वहाँ इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा जो टर्म्स और रिलेशन ऑन द पर्सनल बेसिस मेंटेन है वो हमेशा ऐसे ही रहे। लेकिन यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे अभी कहा कि हमारा रिलेशन आगे मेंटेन रहे, ये तो एक क्लियर स्टेटमेंट है। लेकिन उसका एक और रीज़न है। हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ में जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हमसे बात करते हैं, वो रिलेशन, वो टर्म्स, वो वैल्यूज़, हमारी बातों को एक्सेप्ट करना इन अ पॉजिटिव माइंड सेम रहे, कभी चेंज ना हो। इसीलिए एक्सप्लेनेशन करना सही है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार आप अपने आप को एक्सप्लेन करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं कि धीमे धीमे करके हमारी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका अप्रोच क्या था, आपने किस तरीके से अपनी बातों को रखा था, आपने किस वे में अपने आप को एक्सप्लेन किया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर सामने वाले के माइंडसेट में लैक ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज़ डेवलप हो जाती है तो फिर आप कितना भी अपनी चीज़ों को सही रखने के लिए एक्सप्लेन करते रहो, सामने वाला कभी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब हम एक्सप्लेन करते हैं, हम किसके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है वो इंसान हमारे लिए, ये मायने रखता है।
टाइम। जैसे हमने टाइम के ऊपर भी बात करी, वक्त के ऊपर भी बात करी, टाइमलाइन के ऊपर भी बात करी कि वक्त हमें चीज़ों के लिए निकालना पड़ता है, वक्त कांस्टेंट वैसे ही चलता है। तो अगर हमें किसी को अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है तो हमें ही वक्त निकालना पड़ेगा, वक्त हमें वो चीज़ निकाल के सिचुएशन नहीं देगा। तीसरा, हम किन परिस्थितियों में खड़े होकर के अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या वो उस समय ज़रूरी है एक्सप्लेन करना, या हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको इस तरीके से चेंज करें कि वो एक्सप्लेनेशन की सिचुएशन में कन्वर्ट हो सके। इसीलिए अगर ये 2-3 चीज़ें हम अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं तो जो एक्सप्लेनेशन भी आते हैं, जो बातें भी होती हैं, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं सामने वाला समझे हमें, वो इक्वली एक्सेप्टेड होता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो ये ज़रूर सोच करके करें कि एक्सप्लेनेशन जैसी चीज़ आपको देनी कहाँ पे है। अगर आप 100 की भीड़ में हर किसी को एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे तो वो 100 की भीड़ आपके अगेंस्ट ही सोचेगी और आपके अगेंस्ट ही बात करेगी। लेकिन अगर उनमें से 2 लोग भी ऐसे हैं जो आपसे उस एक लेवल पे, उस एक टर्म्स में जुड़े हुए हैं, जो आपको सुन सकते हैं, जो आपसे बात कर सकते हैं, जो आपके विचारों के लिए भी 1% का भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आपका एक्सप्लेनेशन सक्सेसफुल होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं ये उम्मीद करूँगा कि जब भी, चाहे आप एजुकेशन लाइन के हो, चाहे आप अपने जॉब में हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, व्हाट्सएवर इट इज़, आप ये डिसाइड करिए कि आपको किस बात के लिए, कब, किस वक्त पे और किसको अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। क्योंकि शायद एक्सप्लेन करने के पीछे एक ही रीज़न है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी वैल्यू करें, लोग हमें इम्पोर्टेंस दें, लोग हमारी बातों को एक्सेप्ट करें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको एक्सेप्ट करे, आपकी वैल्यू करे, आपकी बातों को सही ढंग से लेकर के जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो तो ये बहुत ही क्लियरली स्टेटेड आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना है कि सामने वाला आपकी वैल्यू मेंटेन करके रखे, बल्कि सामने वाला आपके उस एक्सप्लेनेशन को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करे, ताकि आपका जो लाइफ लॉन्ग टर्म्स है, जो रिलेशन है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, हमेशा मेंटेन रहे और उसमें किसी भी तरीके से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए और आप वैसे ही अपने आप में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेंटेन रहें। विद दिस आई होप you all will be stay healthy and safe. Thank you so much and good night.